औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है 7 क्लास का, वो है 1857 की जंग आज़ादी, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। ये असल में मुसलमानों के लिए तो आज़ादी की जंग थी, मुसलमान जिसे जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज जो थे वो इसे बगावत या गदर के नाम से, रिवोल्ट जिसे कहा जाता है उसके नाम से ये मशहूर है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एक तिजारती कंपनी के तौर पर, तो वो तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन बाद में कुछ हालात ऐसे हुए कि वो हुक्मरान भी बन गए। तो हिंदुस्तानी जो थे वो अपने ही मुल्क में गुलाम बन गए थे अंग्रेजों के। 100 साल तक कंपनी राज, ये कंपनी राज था, उसने हुकूमत की, बहुत ज्यादा जुल्म किए, ज्यादतियां की। अब जो वजूहात है, यानी 1757 की जंग पलासी से 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज ने चालाकी और ताकत से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 1857 की जंग आज़ादी के जो वजूहात हैं, उसमें से जो सडन कॉज है, यानी जो अचानक जो वजह बनी 1857 की जंग आज़ादी की, या जो कि अंग्रेजी से रिवॉल्ट कहते हैं, उसमें एक नया कारतूस जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कहा जाता था कि ये गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। और उस दौरान ऐसे राइफल थे जिसमें कारतूस जो है वो दांतों से काटा जाता और फिर उसमें जो बारूद जो था वो उसको ऊपर से डाला जाता। अब ये अफवाह फैल गई कि उस कारतूस का की जो चर्बी है वो असल में गाय और सूअर की चर्बी से वो असल में बनी है। अब गाय जो है वो हिंदू के लिए मुकद्दस है और मुसलमानों के लिए सूअर जो है वो हराम है। तो मुसलमानों ने राइफल चलाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि पहली जो गोली है वो एक हिंदू मंगल पांडे जो थे उसने चलाई थी, मंगल पांडे। और जिसे बाद में फांसी भी दी गई। तो ये तो आप कह सकते हैं कि सडन कॉज था, जो अचानक वजह बनी 1857 की जंग आजादी की, रिवोल्ट की, बगावत की। बहुत से और भी वजूहात हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि मुगल जो बादशाह थे या जो उस दौर के हुक्मरान जो थे उसको डिग्रेड किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। बहादुर शाह जफर के बाद मुगल खानदान जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया, नाअहल थे। आखिर में जितने भी मुगल हुक्मरान थे उनसे यानी बादशाह से भी टैक्स वसूल किया गया। अवाम के सामने उनकी कोई हैसियत तक नहीं रही। इसलिए उस दौरान जितने भी जो हमारे जो बादशाह थे वो भी डिग्रेड हो गए। फिर है ऊंट पर कब्जा 1856 में। अब अंग्रेजों ने जो बहाना बनाया था कि वहां के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उसकी हुकूमत क्या है वो खराब है, हालांकि ऐसा नहीं था, हकीकत कुछ और थी। वो जरखेज इलाका था, तो उसका खजाना हड़प करने के लिए उसने ये बहाना बनाया कि वहां के जो नवाब है वाजिद अली शाह, उसकी हुकूमत जो है वो खराब है। नुकसान क्या हुआ इससे?
ये वजूहात हम पढ़ रहे हैं 1857 की जंग आजादी। नुकसान वहां के जो 40,000 सिपाही थे अंग्रेज फौज में, उसे निकाल दिया गया फौज से, और जब उसे फौज से निकाला गया तो वो बागी बन गए। जो माशी वजूहात है, हिंदुस्तान की जो दस्तकारी है वो तबाह कर दी गई, बाहर से कपड़ा मंगवाया गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, लगान का जुल्म, टैक्स लगाए गए, 50% जो पैदावार टैक्स था वो लगाया। अगर आप वो नहीं देंगे तो आपकी जमीन हम क्या करेंगे, नीलाम कर देंगे। अंग्रेज जो अफसर आए थे, हम उसे अफसर कहते थे, लेकिन वहां पर वो क्या थे, कम तनख्वाह वाले क्लर्क थे। जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ के नवाब बन गए। ईसाई मिशनरी जो है सरेआम तकरीरें करते थे, हिंदू धर्म की जो है और इस्लाम जो है वो झूठे हैं, यानी तबलीग करते गए। उसमें उन्होंने तबलीग शुरू की, ईसाई बनाना चाहते थे क्योंकि गुर्बत ज्यादा थी। ऐसी पॉलिसियां उन्होंने बनाई थी कि लोग गरीब से गरीब तर होते गए। आवाम जब वो वहां पर जाते कंपनी, तो आवाम को चावल की एक बोरी दी जाती थी क्योंकि लोग गरीब थे, और वहां से वो ईसाई बनकर आते। जो हिंदुस्तानी फौज में थे उनको तरक्की नहीं मिलती थी, जितने भी हिंदुस्तानी इम्तियाजी सलूक करते थे उनके साथ। सूबेदार से आगे नहीं जा सकता था क्योंकि तनख्वाह भी बहुत कम मिलती थी हिंदुस्तानियों को। जंग का फैलाव जो है वो 10 मई 1857 को मीरठ, जहां पर 85 सिपाहियों ने इनकार कर दिया कारतूस के इस्तेमाल से, उन्हें 10 साल कैद कर दिया गया। और शाम के वक्त उन्होंने जेल तोड़कर अफसरों को मारा। ये वही वजूहात है 1857 की जंग आजादी। क्लब बनाए गए और क्लब के बाहर लिखा जाता था, वहां पर हिंदुस्तानी जो थे उस क्लब के सामने यानी नहीं गुजर सकते थे, और वहां पर एक ये सेंटेंस लिखा जाता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो डॉग से तशबीह दी जाती थी इंडियंस की, हालांकि मुल्क इंडियंस का था, हिंदुस्तानियों का था, मुसलमानों का था, सिखों का था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो माशी जो मसाइल जो थे वो पैदा किए गए जंग पलासी के बाद। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस पर हमारी वीडियो भी मौजूद है, कि बंगाल जो था वो एक खुशहाल सूबा था, लेकिन वहां पर ऐसे बुरे हालात पैदा किए गए, वहां पर लोगों पर इतने टैक्स लगाए गए कि वो सूबा इंतहाई गरीब हो गया। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे, जो लोकल इंडस्ट्रीज जिसे कहा जाता है, वो तबाह कर दिए गए। क्योंकि असल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका बुनियादी जो मकसद था, प्राइमरी पर्पस जो था उनका, वो था तिजारत। हिंदुस्तान एक्सपोर्ट उसकी बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट यानी दूसरे मुल्कों को चीजें भिजवाते थे, तो वो उसकी अच्छी थी। अब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि ज्यादा टैक्स लगाए हिंदुस्तानियों पर, और अंग्रेज जो थे यानी इंपोर्ट्स करने लगे इन चीजों को, वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने लगे। हालांकि हिंदुस्तान एक जरी मुल्क भी था, वो जरी चीजें भी जो थी वो भी इंपोर्ट करते गए। रॉ मटेरियल जो कपास वगैरह जो था वो वहां पर भेजा जाता वेस्ट को, और वहां से कपड़ा जो था बनता था, और इधर दोबारा वो बेचते थे कपड़ा। जितने भी लीडर्स थे उस दौरान, नाना साहिब खानपुर के बेगम हजरत महल औद के खान बहादुर खान बरेली, मौलवी लियाकत अली खान, लियाकत अली अलाहाबाद, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी बहादुर शाह जफर, मुगल हुक्मरान जिसकी कोई हैसियत नहीं, बराए नाम थे। जब ये जंग शुरू हो गई तो ये लीडर्स थे। पहले 6 माह तक अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जंग की जो नाकामी की जो वजूहत थी, क्योंकि कोई इत्तेहाद नहीं था लोगों में, कोई यूनिटी नहीं थी,
ना कोई जदीद हथियार थे और ना सही क़ियादत थी। तो जिस वजह से जंग जो थी वो नाकाम, हालांकि पहले 6 माह तक अंग्रेजों को काफी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क़ियादत का फुकदान, कोई मरकजी कमांड नहीं था, कोई मरकजी कमांड। बहादुर शाह जफर बराए नाम थे, सब अपने इलाके में लड़ रहे थे। सब ये जितने भी लीडर्स की मैंने बात की अपने अपने इलाके में लड़ रहे थे। वसाइल की कमी थी, पुरानी बंदूकें थी। अंग्रेज जो थे एनफील्ड राइफल और तोप का इस्तेमाल करते थे और हमारे पास पुरानी बंदूकें थी। कोई मंसूबाबंदी, कोई प्लानिंग वगैरह, क्योंकि जंगें अगर लड़ी जाती तो प्लानिंग के जरिए लड़ी जाती है। अब अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल प्लानर्स थे, मुनज़्ज़म थे उनकी फौज। हमारे पास कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, खुराक, पैसा, असलहा, जखीरा, कोई कुछ जखीरा नहीं था। अब इसमें कुछ और भी चीजें थी जो कि मफाद परस्त नवाब जो थे, निजाम हैदराबाद, सिख रियासतों, वो सब अंग्रेज के साथ मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वो अपनी रियासत को बचाना चाहते थे। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो खत्म की गई और यहां पर वायसराय का ओहदा बना। अब वायसराय जो है वो क्या होता है? आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, इसे वायसराय कहा जाता है। तो यहां पर वायसराय का जो ओहदा है वो बना। मुसलमानों की सबसे इस जंग की जो आप कह सकते हैं जो नतीजा है वो असल में यहाँ पर मुसलमानों की तबाही जो है वो स्टार्ट होगी। ये हजारों जो उलमा थे उनको फांसी दी गई। क्योंकि असल में अंग्रेज जो थे वो समझते थे कि मुसलमान जो है इस रिवोल्ट या इस बगावत जिसे हम जंग आजादी कहते हैं उसकी जिम्मेदार जो है वो असल में मुसलमान है। तो हजारों उलमा जो थे उनको फांसी दी गई। दिल्ली की जामे मस्जिद जो है 5 साल तक वो घोड़ों का अस्तबल बना रहा। सरकारी नौकरियां जो है वो हिंदुओं को दी गई, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो असल में समझते थे कि मुसलमान जो है वो इस रिवोल्ट या 1857 की जंग आजादी की जिम्मेदार असल में मुसलमान है। अब आप जब किसी से पूछते हैं कि मेरा जुर्म क्या है, जब मुसलमान पूछता था कि मेरा जुर्म क्या है, तो सबसे बड़ा जुर्म जो अंग्रेज कहते थे कि आपका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप मुसलमान हैं, ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो वो जिम्मेदार ठहराए गए। अब सबसे बड़ी जो वजह है, 3 वजूहात हैं इस 1857 की जंग आजादी की नाकामी के। उसमें सबसे पहले इत्तेहाद का ना होना, जदीद हथियार ना होना और क़ियादत जो थी वो कमजोर थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो बराए नाम बादशाह थे। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी मसला है इसमें फिर बेटा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।